हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच I1, I2, I3 एंड I4। ये हमारा फिगर दिया हुआ है, इसमें ये पूछा गया है कि I1, I2, I3, I4 करंट की क्या वैल्यू होगी। तो इसका एक मेथड है हमारा करंट डिवीज़न रूल। यदि हम इस तरीके से तो लगाएंगे तो हमारा ये ज़्यादा समय ले लेगा। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के ज़रिए कैसे करेंगे। हमें पता है कि अगर हम इसको मान लेते हैं हमारा ये ब्रांच B1, ये हमारा है ब्रांच B2, ये हमारा है ब्रांच B3। ब्रांच B1, B2 एंड B3 ये तीनों हमारा पैरेलल में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के अक्रॉस हमारा जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। वोल्टेज को चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा करंट दे रखा है ऑप्शंस में, इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यदि मैं ऑप्शन नंबर बी को लेता हूँ, यदि हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करना चाहें, ऑप्शन नंबर बी को मैं चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ब्रांच B1 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना आएगा, रेजिस्टेंस हमारा कितना देर का है 12। I2 की वैल्यू कितना हमारा है 1.5 एम्पियर इंटू 1.5, तो ये हमारा कितना जाएगा 18 वोल्ट। इसी तरीके से हमारा ब्रांच B2 के अक्रॉस हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है। तो R की वैल्यू दे रखी है 6, I की वैल्यू हमारी कितनी है 3 एम्पियर। 3 यहाँ से भी आएगा हमारा 18 वोल्ट। ब्रांच B3 के अक्रॉस कितना आएगा हमारा, तो ब्रांच B3 12 ओम। 12 इंटू करंट कितना दे रखा है 1.5, ये हमारा कितना आ गया 18 वोल्ट। तीनों के अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया कितना आ गया 18 वोल्ट आ गया। अब हम I1 को देख लेते हैं, ये हमारा I1 है। तो I1 हमारा कितना दे रखा है 6 एम्पियर। तो 6 इंटू 7 ये कितना आ जाएगा हमारा 6 इंटू 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 42 वोल्ट। इसके अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस माइनस 42 वोल्ट। ठीक है। तो अगर हम इसमें एक KVL लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, मैं एक यहाँ पर KVL लगा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा 60 माइनस 42 वोल्ट इक्वल टू हमारा क्या आ गया, हम B1 पहुँच गए, B1 के अक्रॉस पोटेंशियल। तो B1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया हमारा 18 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन बी से ही पता चल रहा है हमारा सभी ब्रांच के अक्रॉस हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम है। B3 के अक्रॉस भी सेम है, B2 के अक्रॉस भी सेम है और B1 के अक्रॉस भी सेम है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, ना कि करंट डिवीज़न रूल से, क्योंकि करंट डिवीज़न रूल से अगर आप करोगे तो ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। सबसे पहले आप इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, इक्विवेलेंट लगा के इसमें करंट निकालोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे, इसमें करंट निकालोगे, देन इसमें निकालोगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये हमारा बेस्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन हमारा सेम इसी टाइप का है। ये 8 एम्पियर का हमें सोर्स दे रखा है, पूछा है I1, I2, I3 की क्या वैल्यू होगी। इसको भी हम ऑप्शन के ज़रिए ही करेंगे, करंट डिवीज़न रूल से इसको नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको करंट से, ये ऑप्शन नंबर हमारा ए दे रखा है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हमारा ये ब्रांच B1 है, ये ब्रांच B2 है, ये ब्रांच B3 है। सबसे पहले जो भी करंट की वैल्यू दे रखी है हम उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर मैं ब्रांच B1 को देखता हूँ, ब्रांच B1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना दे रखा 4, करंट की वैल्यू कितना दे रखा 1.38, तो इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा हमारा 5.52 वोल्ट। इसी तरीके से ब्रांच B2 के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा 5 इंटू इसके अक्रॉस हमारा करंट कितना दे रखा हमारा 1.1 एम्पियर इंटू 1.1, ये हमारा आ जाएगा 5.52
5 वोल्ट। इसी तरीके से ब्रांच B3 के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। हमारा B3 ब्रांच B3 का रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम है। इसके क्रॉस करंट कितना हमारा 5.52 ये हमारा कितना आ जाएगा 5.52 वोल्ट। सो यहाँ से हम देख रहे हैं कि तीनों ही ब्रांच के क्रॉस जो हमारा पोटेंशियल वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। सो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऑप्शन के ज़रिए करेंगे, ना कि करंट डिवीज़न रूल के ज़रिए, क्योंकि वो लेंदी अप्रोच हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप करते हो तो आप टाइम अपना बचा लोगे। सो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी करंट की वैल्यू दे रखी है उसको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो भी करंट दे रहा है उसको मल्टीप्लाई करके देखना है क्या पोटेंशियल डिफरेंस ईच करंट से हमारा सेम आ रहा है या नहीं। यदि नहीं आ रहा है तो सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। सो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर। इसके क्रॉस हमारा करंट निकालना है। मान लेते इसके क्रॉस हमारा करंट कितना आई है, ठीक। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच इज़ इन पैरेलल। सो यदि ये पैरेलल में है तो इसके क्रॉस हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा, यहाँ भी 5 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ भी हमारा, यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज कितना आ जाएगा प्लस माइनस 5 वोल्ट। प्लस माइनस हमारा कितना आ जाएगा 5 वोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल में है। सो इसके क्रॉस करंट हमारा कितना हो जाएगा I = V/R। V की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है हमारी 5, R की वैल्यू हमारी है 1, तो I की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 एम्पियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा KCL एंड ओम्स लॉ, क्योंकि हमें पता है जब भी हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं, फॉर एग्जांपल यदि मैं एक सर्किट ले लेता हूँ, ये हमारा करंट हो गया, ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स हो गया, यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। सो यदि हमें इस पॉइंट पे नोडल एनालिसिस लगाना है, सो मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज कितना हमारा P1 है। तो नोडल एनालिसिस जब भी हम लगाते हैं तो नोडल बेसिकली क्या हमारा KCL है प्लस ओम्स लॉ है। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी KCL प्लस ओम्स लॉ। अगला क्वेश्चन हमारा है किरचॉफ करंट लॉ KCL इज अप्लीकेबल ओनली टू। KCL किस जगह पे अप्लीकेबल होता है, तो हमें पता है KCL को लगाने के लिए कोई एक जंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल यदि मैं एक सर्किट ले लेता हूँ, ये हमारा एक करंट सोर्स है, ये भी हमारा एक करंट सोर्स है और इसमें करंट निकालना है। तो KCL लगाने के लिए हमारा एक जंक्शन होना ज़रूरी है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जंक्शन इन अ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में एक जंक्शन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा ए वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है करंट सोर्स। सो हमें पता है हमें क्या दिया गया है, एक वोल्टेज सोर्स है, ओपन सर्किट वोल्टेज ही हमारा गिवन है। ये हमारा कितना दे रखा है हमारा 50 ओम। ये हमारा कितना दे रखा है हमारा 100 वोल्ट। इसका करंट सोर्स हमें निकालना है, करंट सोर्स। सो इसको जब हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाता है, हमें पता है कि I = क्या होता है V/R। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज़ का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में चला आता है 50 ओम, और ये हमारा कितना हो जाएगा 100/50। तो हमारा कितना हो जाएगा ये 2 एम्पियर। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर इन पैरेलल विथ 50 ओम। करंट के पैरेलल में हमारा 50 ओम आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा फाइंड द करंट I0 इन द फॉलोइंग नेटवर्क। हमें I0 की वैल्यू निकालनी है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर हमारा एक पॉइंट ए है,
KCL एट ए। तो ए पॉइंट पे हमारा इनकमिंग करंट कितना है 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर। आउटगोइंग कितना हमारा है 10 एम्पियर, ये हमारा आउटगोइंग है। आई नोट भी हमारा कितना है आउटगोइंग। सो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। सो आई नोट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारा -4 एम्पियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी -4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन हमारा इन द नेटवर्क हैज़ डैश बिटवीन टू नोड कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नोडल एनालिसिस। इसमें ये पूछा जा रहा है कि नोडल एनालिसिस के बजाय सुपर नोड कब इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें पता, फॉर एग्जांपल ये मैं एक सर्किट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा ये वोल्टेज है, एक रजिस्टर है, यहाँ पर भी एक वोल्टेज है प्लस माइनस, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज V2 है, ये हमारा वोल्टेज V1 है। और इस पॉइंट का यदि हमें वोल्टेज पूछा जाए V1 V डैश मान लेते हैं, यहाँ पर V डबल डैश, ठीक है। सो इस केस में हमें V डैश एंड V डबल डैश निकालने के लिए नोडल एनालिसिस नहीं, सुपर नोड का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो सुपर नोड का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब दो नोड के बीच में डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ जाए। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा वोल्टेज सोर्स। अगला क्वेश्चन हमारा टाइम कांस्टेंट ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। इस नेटवर्क का हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। सो हमें पता है टाउ इक्वल टू कितना होता है, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू आर इक्वेलेंट इंटू सी। सो आर इक्वेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर इक्वेलेंट निकालने के लिए आर इक्वेलेंट हम किसके क्रॉस निकालेंगे कैपेसिटर। इसको हम क्या मान लेंगे एक लोड की तरह, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और टाइम कांस्टेंट हमेशा t ग्रेटर देन 0 के लिए निकाला जाता है। सो t ग्रेटर देन 0 जब होगा तो हमारा ये सर्किट क्या हो जाएगा क्लोज। इसको मैंने एक लोड मान लिया, इसको आप भूल जाइए कैपेसिटर को, और बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। सो यहाँ से आर इक्वेलेंट अब देखा जाएगा हमारा, इसको हम x मान लेते इसको y। सो यहाँ पर एक आप बैटरी लगा दीजिए आर इक्वेलेंट निकालने के लिए। तो यहाँ से जो करंट जाएगा इसमें डिवाइड होगा एंड इसमें, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। सो आर इक्वेलेंट हमारा कितना आ जाएगा R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2R/3। सो टाइम कांस्टेंट हमारा कितना आ जाएगा 2R/3 इंटू सी। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2RC/3। अगला क्वेश्चन हमारा है जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन बिलो हाउ विल द वोल्टेज V1 एंड V2 चेंजेस व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। यदि इस स्विच को क्लोज किया जाएगा तो V1 एंड V2 किस तरीके से चेंज होंगे, इनमें किस तरीके से वेरिएशन आएगा। तो यदि हम इसको क्लोज कर देते हैं तो R1 एंड R3 ये हमारा क्या हो जाएंगे पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट आता है वो मिनिमम वैल्यू से भी कम हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मिनिमम वैल्यू हमारी, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं इसको ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ओम और ये 2 ओम, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा हमारा कितना आ जाएगा 1/3 ओम। सो इक्विवेलेंट जो हमारा आया है ये इन दोनों इंडिविजुअल से क्या हो गया हमारा लेस हो गया है, क्योंकि पैरेलल में हमारा यही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम वैल्यू से भी कम हो जाता है। सो इसका इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट डिक्रीज़ कर जाएगा। सो आर इक्विवेलेंट यदि डिक्रीज़ किया हमें पता है V इक्वल टू IR। आर इक्विवेलेंट डिक्रीज़ किया तो हमारा वोल्टेज भी डिक्रीज़ कर जाएगा। सो V1 डिक्रीज़ करेगा हमारा और V2 इंक्रीज़ करेगा। सो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2013 में पूछा गया है इन द सर्किट V इज द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ 2 फैराड करंट थ्रू द कैपेसिटर इज। बेसिकली हमें कैपेसिटर के अक्रॉस वेवफॉर्म दिया गया है वोल्टेज का, और पूछा यह गया है कि करंट का वेवफॉर्म कैपेसिटर के अक्रॉस कैसा होगा।
तो सिंपली मैंने आपके लिए वेव फॉर्म बना दिया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि हम ए बी का स्लोप निकाल लेंगे, जो कि मैंने आपके लिए निकाला है। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा प्लस का 10। इसी तरीके से स्लोप ऑफ हम बी सी निकालेंगे। सो बी सी का स्लोप हमारा आ जाएगा माइनस का 11। इसी तरीके से स्लोप ऑफ सी डी हमारा आ जाएगा प्लस का 11। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हमें पता है कि आई सी इक्वल टू होता है सी डी वी सी बाई डी टी। सो ए बी के लिए हम आई सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से बी सी के लिए हम आई सी की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारी जो आई सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 22 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरीके से हम सी डी के लिए हम आई सी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारा प्लस का 22 आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम वेव फॉर्म बनाएंगे, सो जो हमारा वेव फॉर्म इसमें बनेगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें रैंप सिग्नल का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा स्टेप सिग्नल देता है। मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो रैंप सिग्नल का स्लोप होगा, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो स्लोप स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड बन जाता है। तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो यहाँ पर वेव फॉर्म दिया गया है, बेसिकली ये एक रैंप सिग्नल है। तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो एक तरीके से ये हमारा स्टेप सिग्नल हमारा ये बन जाएगा। इस क्वेश्चन में बाकी इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।